हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 से करनी है आज की क्लास की हमको शुरुआत। ये बिलोंग करता है आपके क्लास 6th मैथ्स के चैप्टर अलजेब्रा से, और अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 6th मैथ्स का, जो आगे की क्लासेस में भी आपका बहुत काम आने वाला है। तो खूब मन लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमको ये चैप्टर जो है अलजेब्रा सीखना है, क्योंकि ना सिर्फ ये क्लास 6th मैथ्स बल्कि पूरे मैथमेटिक्स का ही बहुत बड़ा पार्ट होता है अलजेब्रा, राइट। सो अलजेब्रा में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अब वो नंबर्स हों वो भी अलजेब्रा में आ जाते हैं, लेटर्स भी अलजेब्रा में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अलजेब्रा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन जो सेकंड था आपका, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड था, जहां पे हमने देखा कि कैसे कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, अल्फाबेट्स के कुछ लेटर्स जिनके रूल सेम होते हैं, जैसे एल है, टी है, वी है, इन सारों के रूल 2n के बराबर थे। वहीं कुछ लेटर है, सी है, एफ है, और क्या होगा, सी, एफ, यू, ये सारे के लेटर 3n के बराबर थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो अलग अलग होके भी उनके रूल सेम है? तो वो हमने देखा क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ स्टिक्स से फॉर्म हो रहे थे। ये हो गया था क्वेश्चन 2 सॉल्व हमारा। उसके बाद हम आगे बढ़े क्वेश्चन 3 पे, जहां हमने देखा कि कुछ कैडेट्स हैं जो परेड में मार्च कर रहे हैं और 5 कैडेट एक रो में खड़े हुए हैं। तो अगर n नंबर ऑफ रोज हैं तो टोटल कितने कैडेट्स होंगे? तो हमने देखा नंबर ऑफ कैडेट्स हमको 5n के बराबर मिले थे। एक रो में 5, 2 रो में 5 इंटू 2 10 कैडेट्स, 3 रो में 5 इंटू 3 15 कैडेट्स, 4 रो में 5 इंटू 4 20 कैडेट्स। तो n रो में कितने होंगे? 5 इंटू n, यानी कि 5n नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे। तो ये एक रूल था हमारा, जहां n नंबर ऑफ रोज बता रहा था। तो n1 भी हो सकती है रो, n2 भी हो सकता है 2 रो हो, n 10 है इसका मतलब 10 रोज है। इसका मतलब n की वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और ऐसे क्या कहलाते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती? वो लोग कहलाते हैं वेरिएबल। तो n यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, उसमें हमने देखा कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। तो अगर b नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं टोटल, तो कितने मैंगोज होंगे? तो हमने देखा एक में 50 मैंगोज, 2 में 50 इंटू 2 100 मैंगोज, 3 बॉक्सेस में 50 इंटू 3 150 मैंगोज, 4 बॉक्सेस में 50 इंटू 4 200 मैंगोज। इसी तरीके से b बॉक्सेस में 50 इंटू b 50 b के बराबर मैंगोज होंगे, यानी कि b क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने बॉक्सेस हैं उसका मल्टीप्लाई 50 में कर दो, 50b, तो वो आपको मिल जाएगा क्या? फाइनली कितने टोटल मैंगोज उतने बॉक्स में रखे हुए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप 4th क्वेश्चन तक सारा कुछ आपको कहानी क्लियर होगी, एंड जरूर आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हो कि मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, फेवरेट नहीं तो अच्छे स्कोर तो आए ही उसमें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिले आपको। मैथमेटिक्स में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी बार हो सके उतनी बार आप सॉल्यूशन सॉल्व करके जाओ। एक चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, आप 10 बार सॉल्व कर लो उस पूरे चैप्टर को, बुक से भी, एक्स्ट्रा कोई बुक्स हैं उनसे सॉल्व कर लो। तो इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है, और जब वहाँ पे टेस्ट में आपको दिखे दिखाए क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है कि यस हमको सब आता है, अब बस हमको क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आना है। तो जब घर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करने की, तो वहाँ एग्जाम में भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। ये तो एक टिप रही कि मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5th जो है हमारा, उसको शुरू करते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले अपन क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर है, वो क्या कर रही है? स्टूडेंट्स को पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट का मतलब हर एक स्टूडेंट को वो कितनी पेंसिल दे रही है? 5 पेंसिल।
तो अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मैं पहले बच्चे को भी 5 पेंसिल दे रही हूँ, फिर दूसरे को 5, फिर तीसरे को 5, चौथे को 5, इस तरीके से सारे बच्चों को 5 पेंसिल्स दे रहे हैं हम। वही यहाँ पर लिखा है 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट का क्या मतलब है कि हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स मिलने वाली हैं। So can you tell how many pencils are needed given the number of students? तो क्या आप बता सकते हो कि अगर आपको स्टूडेंट्स का नंबर पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितनी पेंसिल्स दी गई होंगी टोटल उन स्टूडेंट्स को? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एस मान सकते हो। कहने का क्या मतलब है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एस, यानी कि मैंने मान लिया टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एस के बराबर। अब अगर मैं बोलूं फॉर एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में, तो जब एस 1 है तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगी हमको, 5 पेंसिल्स। अगर s बराबर 1 है यानी कि एक ही बच्चा है क्लास में, तो टोटल कितनी पेंसिल्स बांटी जाएंगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स 5 होंगी, क्योंकि हर एक बच्चे को 5 पेंसिल मिल रही है, एक ही बच्चा है उसको 5 पेंसिल दी, यानी टोटल 5 पेंसिल्स दी गई क्लास में। इसी तरीके से फॉर s बराबर 2, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं क्लास में, तो फिर नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी, कितनी पेंसिल्स दी जाएंगी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10 पेंसिल्स। एक बच्चे को 5 पेंसिल, तो 2 बच्चे को 5 इंटू 2 टोटल 10 पेंसिल्स मिली। पहले को 5, दूसरे को 5, 5 और 5 10, तो 5 2 टाइम्स 10 कर दो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि फॉर s इज इक्वल टू 3, s क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, s इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि 3 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो अगर 3 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी, कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 15 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। सो इसी तरीके से अगर चलते जाएं तो फॉर s इज इक्वल टू 10, अगर s की वैल्यू 10 है, s क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सो s की वैल्यू 10 का क्या मतलब है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और अगर 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो नंबर ऑफ पेंसिल्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितनी टोटल पेंसिल्स दी गई होंगी क्लास में, टोटल 10 बच्चों को मिला के कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो एक बच्चे को 5, तो 10 बच्चों को 5 इंटू 10 50 पेंसिल्स यहाँ दी गई हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड करनी है कि कितनी क्लास में टोटल पेंसिल्स दी गई हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जितने बच्चे क्लास में हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनका मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं। अब 5 से क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे को 5 पेंसिल दी जा रही हैं, तो जितने बच्चे हैं उसका मल्टीप्लाई 5 से करो तो टोटल हमें पेंसिल्स पता चल जाएंगे कि उतने बच्चों को टोटल कितनी पेंसिल्स दी गई हैं। सो एक स्टूडेंट के लिए 5 इंटू 1, 2 स्टूडेंट्स के लिए 5 इंटू 2 10, 3 स्टूडेंट्स के लिए 5 इंटू 3, 4 स्टूडेंट्स के लिए 5 इंटू 10, तो s स्टूडेंट्स के लिए 5 इंटू एस दैट इज 5s पेंसिल्स होगा कि नहीं, दैट मीन्स फॉर s स्टूडेंट्स, अगर s नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अब s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उनके लिए नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या होंगी, 5 इंटू एस। 10 स्टूडेंट थे तो 5 इंटू 10 किया, एक स्टूडेंट था तो 5 इंटू 1 किया, 2 स्टूडेंट थे तो 5 इंटू 2 किया, अब s स्टूडेंट है तो 5 इंटू एस, यानी कि 5s के बराबर पेंसिल्स यूज हो जाएंगे अगर s नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अब ये जो 5s आया, ये क्या आया, ये रूल आया किस चीज के लिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड करने। हमसे पूछा था कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, कि कितनी पेंसिल्स चाहिए पड़ेंगी अगर आपको स्टूडेंट्स पता है, और आपको बोला गया था कि s मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल अगर s स्टूडेंट है, अब s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, s 1 है यानी कि एक स्टूडेंट है,
S2 है यानी 2 स्टूडेंट है, S10 है यानी 10 स्टूडेंट है, S की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अगर S स्टूडेंट है तो 5S के बराबर पेंसिल यूज होगी। तो ये जब रूल मिल गया मुझे, तो अब मुझे अगर उन्होंने बोल दिया कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या कहा मुझसे कि क्या है ना, S की वैल्यू कितनी है 50 यानी कि 50 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी यूज होंगी 5S, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय S की वैल्यू क्या है 50। 0 सीधा का सीधा आंसर में 5 × 5 25, यानी कि 250 मैं बोल सकती हूँ पेंसिल्स वहां पे दी जाने वाली हैं, अगर कितने बच्चे हैं 50 स्टूडेंट्स अगर हैं तो। क्लियर कहानी। सो ये हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। अगर ऐसे लाइन से सॉल्व करोगे तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको लिखना कैसे है एक बार जरूर देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एस, कितने बच्चे हैं एस के बराबर। अब एस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 10 20 30 कुछ भी। सो नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट इज इक्वल टू 50। हर एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स दी गई हैं 5 पेंसिल्स के बराबर। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड कितनी चाहिए पड़ेंगी हमको, अगर n बराबर 1 है, अब n बराबर 1 यानी यहाँ पे s, यहाँ पे हमने क्या लिया है s लिया है, तो यहाँ सब जगह क्या कर लेना आप s, तो s बराबर 1 है यानी कि एक स्टूडेंट है, तो 5s के हिसाब से 5 × 1 दैट इज 5 पेंसिल्स यूज होंगी। s बराबर 2 के लिए 5 × s करेंगे तो 5 × 2 यानी 10 पेंसिल्स। s बराबर 3 के लिए 5 × 3 करेंगे यानी 15 पेंसिल्स, यानी कि 5s रूल के हिसाब से आंसर मिल रहा है। Therefore रूल इज 5s where s रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारा रूल क्या है 5s, जहां s नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 5s का मतलब 5s का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय s। तो अब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसका मल्टीप्लाई आप 5 में करो तो आपको टोटल कितनी पेंसिल्स चाहिए पड़ेंगे इतने बच्चों के लिए वो मिल जाएगा। टोटल पेंसिल नीडेड इज 5s। आई बात समझ में। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन उसको रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 6 है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड, एक चिड़िया की बात चल रही है, तो चिड़िया जैसे उड़ रही है तो उसकी स्पीड की बात चल रही है कि जो एक वो बर्ड है वो 1 किलोमीटर तक क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ के कवर कर लेती है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट में वो यहाँ से वहां तक जितना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उतना फ्लाई करके पहुंच जाती है। बड़ी अच्छी स्पीड है इसकी, तो यानी कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही हो वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस। So can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? तो हमको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है टाइम के टर्म्स में वो बताना है हमको। यूज t फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। t हमें टाइम मान के चलना है। तो जैसे कि 1 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर उड़ रही है तो 2 मिनट में वो कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस, 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि टोटल 2 किलोमीटर। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया होगा तो टोटल 2 मिनट है, तो 1 किलोमीटर का मल्टीप्लाई मैंने कैसे कर दिया 2 से, तो टोटल 2 किलोमीटर आ गया। इसी तरीके से 3 मिनट में कितना कवर करेगी वो, 3 मिनट में कितना कवर करेगी 1 किलोमीटर का मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो 3 मिनट में 3 × 1 3 किलोमीटर कवर कर लेगी डिस्टेंस। ऐसे ही अगर उन्होंने पूछा 10 मिनट के 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 10 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर तक कवर कर रही है तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर इंटू 10 दैट इज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जितने मिनट्स हैं
उसका हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर से कर रहे हैं। जितना टाइम है मिनट्स में उसका मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर से करो तो टोटल कितने किलोमीटर्स वो कवर कर लेगी उतने टाइम में, ये हमको पता चल जाएगा। तो 10 मिनट थे तो 1 इंटू 10 कर दिया। तो ऐसे ही कितना टाइम है, अगर t मिनट्स है, कितने मिनट्स है, t मिनट्स, सो t मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, t मिनट्स में वो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय t। तो आप इसको 1t भी लिख सकते हो कि 1t किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो ये जो 1t है ये हो जाएगा रूल कि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है जितना टाइम है मिनट्स में उसमें। तो t मिनट्स थे तो 1 इंटू टी किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। क्लियर हुई कहानी। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, जिसको आप 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो कि 1 किलोमीटर इंटू 1 मिनट। सो 2 मिनट में 1 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर। 3 मिनट में 1 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर। 4 मिनट में 1 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर। 10 मिनट में 1 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर। तो t मिनट्स में कितना डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर इंटू t, दैट इज 1t किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस। आई बात समझ में। सो 1t भी लिख सकते हो और 1 का मल्टीप्लाई कुछ में भी करोगे वो वही का वही आएगा। सो 1t या फिर अकेला t भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 इंटू टी टी ही होगा। 1 इंटू 10 ही आया, 1 इंटू 3 ही आया, यानी जितने मिनट्स हैं उतने ही किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है कवर। आई बात समझ में। ये हुआ सिर्फ क्योंकि यहाँ पे 1 में 1 किलोमीटर दिया था, अगर कुछ और देते तो फिर कहानी चेंज हो जाती। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपका रूल आया 1t के बराबर। देखो सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। द फ्लाइंग टाइम इज t मिनट्स। फ्लाइंग टाइम कितना है, t मिनट्स के बराबर। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। t की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि 1 मिनट, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 किलोमीटर। t की वैल्यू यहाँ पे t इज इक्वल टू 1, तो 1t 1 किलोमीटर इंटू 1, दैट इज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ 1 मिनट में। t की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब 2 मिनट उसने चिड़िया उड़ी। तो 2 मिनट अगर चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 2 मिनट में या तो 2 इंटू टी कर दो या फिर क्या कर सकते हो 1 इंटू 2। 1 किलोमीटर का मल्टीप्लाई 2 से, जितने मिनट है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर। इस तरीके से अगर t की वैल्यू 3 है यानी 3 मिनट चल रही है तो 1 किलोमीटर इंटू 3, दैट इज 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो 3 मिनट में। तो इसी तरीके से अगर t मिनट है तो 1 इंटू टी हो जाएगा, t किलोमीटर कवर करेगी। तो रूल 1 इंटू टी किलोमीटर वेयर t रिप्रेजेंट द फ्लाइंग टाइम, जहाँ t क्या है, फ्लाइंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। t की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, टाइम है, t की जितनी वैल्यू होगी यानी कि उतने मिनट्स तक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। सो 1 इंटू टी किलोमीटर क्या होगा, इसका रूल होगा, क्योंकि जितने भी हमें टाइम है उसका मल्टीप्लाई हमेशा हम 1 से ही कर रहे हैं। तो t टाइम है तो 1 इंटू टी हो जाएगा, ये हमारा रूल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ रंगोली सी डिजाइन बन रही है। राधा है यहाँ पे, एक लड़की, प्यारी सी लड़की है राधा। अब बोल रहे हैं राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या बना रही है, एक डॉट रंगोली बना रही है। अब ये डॉट रंगोली क्या होती है, सो अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग डॉट्स, यानी कि कुछ पैटर्न बना रही है लाइन का डॉट को ज्वाइन करके, कुछ इस तरीके से। देखो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के कुछ डॉट बनाए उसने पहले ज़मीन पर, और फिर अब इन डॉट्स को क्या करेगी, वो ज्वाइन करके कुछ पैटर्न क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इस तरीके से ज्वाइन कर देगी इन चारों डॉट को, फिर इनको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देगी, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन कर देगी।
सो ऐसे क्या बना रही है, वो रंगोली बना रही है। तो डॉट को ज्वाइन कर करके अगर कुछ पैटर्न बनाते हैं तो वो रंगोली हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ रंगोली कौन बना रही है, राधा बना रही है। सो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। एक रो में उसने कितने डॉट्स बनाए हैं, 9। अब रो क्या होगी ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि उसने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से एक रो में 9 डॉट बनाए हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। तो अगर ऐसे ही आर रो है, ये तो क्या हुई, 1 रो हुई। तो इसी तरीके से 2 रो होंगी, 3 रो होंगी, ऐसे ही करते करते कितना बोल रहे हैं वो, आर रोज अगर हैं तो आर क्या होगा, एक वेरिएबल। आर अगर 1 है यानी कि 1 रो की बात चल रही है। आर की वैल्यू अगर 2 है यानी कि 2 रोज की बात चल रही है। आर की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 रोज की बात चल रही है। सो आर रोज के लिए कितने डॉट्स वहां पे यूज हो रहे होंगे, हाउ मेनी डॉट्स, कितने डॉट्स उसको रखना पड़ेंगे अगर टोटल आर रोज हैं। और एक रो में वो कितने डॉट्स रख रही है, एक रो में वो 9 डॉट्स का यूज कर रही है। सो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। फिर पूछा है आर रो के बाद 8 रोज अगर हैं तो कितने डॉट्स होंगे। इफ देयर आर 10 रोज यानी कि 10 रो अगर हैं तो कितने डॉट्स होंगे, ये भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बाकी क्वेश्चन से। बाकी के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते थे, कोई भी वेरिएबल पूछ लेते थे कि इसमें क्या आएगा आंसर, पर हमें उसके बाद और रोज भी दे दी गई हैं इस बार, और फिर उसमें आंसर्स हमसे पूछे गए हैं। सो देखिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो एक रो में कितने हमने डॉट बनाए हैं, एक रो में टोटल 9 डॉट्स यहां पे बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 इंटू 1 9 डॉट्स हैं। अगर टोटल 2 रो हो तो दूसरी रो में भी कितने डॉट होंगे, 9 डॉट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो टोटल 2 रो की अगर मैं बात करूं कि 2 रो में मिला के कितने डॉट होंगे, तो कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि एक रो में 9 डॉट है तो 2 रो में कितने होंगे, 9 इंटू 2 टोटल 18 डॉट। देख लो 9 ऊपर वाले, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 2 रोज को मिला के 9 इंटू 2 18 डॉट होंगे। इसी तरीके से अगर 3 रोज की बात करें तो कितने डॉट होंगे, इस तीसरी रो में भी 9 डॉट रखेगी वो, हर रो में 9 9 डॉट्स रख रही है वो। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 टोटल 27 डॉट्स होंगे तीनों रो के मिलाकर। यानी कि यहाँ कैसे आंसर मिल रहा है हमको कि जितनी भी मैं बोल सकती हूँ हमको रो चाहिए उसका मल्टीप्लाई हम काय में कर रहे हैं, 9 में कर रहे हैं। एक रो थी तो कितने डॉट्स हमको बनाने पड़ेंगे उसको, तो एक रो थी तो हमने 9 इंटू 1 कर दिया तो 9 डॉट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर वो 2 रो बनाती है इसी तरीके से तो टोटल कितने डॉट्स होंगे वहां पे, तो 9 इंटू 2 कर दिया तो 2 रोज के डॉट्स पता चल गए। 3 रो अगर टोटल बनाती है वो तो तीनों रो के मिला के कितने डॉट्स होंगे, तो 9 इंटू 3 कर दिया तो तीनों रो के डॉट्स पता चल गए इस तरीके से। सो ऐसे ही यानी कि चल क्या रहा है, एक रो में जितने डॉट थे उसका मल्टीप्लाई अगर मैं नंबर ऑफ रोज से कर रही हूं तो टोटल उन रोज में कितने डॉट्स हैं वो मुझे पता चल रहे हैं। सिर्फ तीसरी रो की बात नहीं कर रहे, तीनों रो के मिला के 9 इंटू 3 27। देख लो यहां तक 18 हो गए थे, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हुआ। दैट मीन्स तीनों को मिला के 27। तो अगर आर रोज की बात करें तो बताइए आर रोज में कितने डॉट्स हैं जो यूज होंगे, सोचिए जरा। एक रो में 9 इंटू 1, 2 रो में 9 इंटू 2, 3 रो में 9 इंटू 3, तो आर रोज में कितने होंगे, 9 इंटू आर के बराबर।
यानी 9 इंटू आर कर दें हम, आर मतलब जितनी भी रोज हैं उसका मल्टीप्लाई 9 में कर दो, तो टोटल कितने डॉट्स होंगे उन सारी रोज को मिलाकर वो मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? सो 9 इंटू आर। तो ये हो गया क्या हमारा रूल कि अगर आपको नंबर ऑफ डॉट्स पता करने हैं तो आपको 9 का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज में करना है, तो टोटल कितने डॉट्स हैं उन रोज में वो हमको पता चल जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर 8 रो की मैं बात करूं कि 8 रोज हैं तो उसमें कितने डॉट्स होंगे? सो 9 इंटू 8, 8 8 जो 64, 8 9 टाइम्स 72 डॉट्स, यानी कि 8 रोज में मिला के टोटल 72 डॉट्स होंगे। इसी तरीके से 10 रोज का पूछा है कि 10 रो बनाई है उसने, एक रो में 9 डॉट, तो 10 रो में 9 इंटू 10 दैट इज टोटल 90 डॉट्स का यूज हुआ होगा। सो बहुत इजी था आंसर, राइट? सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हो ऐसे ही। फाइनली इसको रिप्रेजेंट करना देख लो। नंबर ऑफ रोज आर हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो ड्रॉन बाय राधा 9। एक रो में कितने डॉट ड्रॉ करे उसने? 9। सो नंबर ऑफ डॉट रिक्वायर्ड आर बराबर 1, यानी एक रो के लिए 9 इंटू 1 डॉट्स, 2 रो के लिए 9 इंटू 2, 3 के लिए 9 इंटू 3, तो आर के लिए क्या हो गया? 9 इंटू आर। तो रूल हो गया आपका 9R, जहां आर नंबर ऑफ रोज है और आर बराबर 8 है तो 9 इंटू 8 72, आर बराबर 10 है तो 9 इंटू 10 90 डॉट्स हो जाएगा आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 8 हम शुरू करेंगे अगली क्लास से। टिल देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, यहाँ तक सारा रिवाइज करके रखना है। आज हमने क्या क्या कर लिया? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में कम से कम 2 बार बिना देखे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और फिर जब प्रॉपर तरीके से समझ में आए फिर आगे की क्लास में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे शुरू। अब रिवीजन हो जाए, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बिल्कुल पढ़ते रहिए, और ध्यान रहे यहाँ हम पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं। सो मन लगा के मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप भी पढ़ते रहें और इस प्रोग्राम के बारे में अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको बताते रहें, सो दैट अब हर एक बच्चा अपने घर पर फ्री में क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सके, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाए, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।